श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। शासक मिशन के परम अध्यक्ष परम आदरणीय परम पूज्य, अपने मुख से उनका नाम उच्चारण करते हुए भी झिझक आती है, श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। मंच पर आसीन स्वामी रामानंद जी महाराज जी, आप जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री नंगली दरबार के समस्त संत वृंदों के चरणों में समक्ष विराजमान मातृ शक्ति, एवं सद्गुरुदेव भगवान जी के सभी प्रेमी जो समक्ष विराजमान हैं, क्योंकि मैं आप सब में भी सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप के दर्शन करता हूँ, इसलिए आप सभी को भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। सर्वप्रथम स्वामी जी से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ देरी से आने की वजह से और कल रात्रि को उपस्थित न होने की वजह से। मन में बहुत इच्छा थी, परंतु शायद सरकार की ऐसी आज्ञा थी, तो आगरा में उनके श्री चरणों में तपोभूमि पर हाजिरी लगाने गया हुआ था। श्री स्वामी जी महाराज जी के समक्ष बैठकर ज्ञान वार्ता करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, इसलिए हिम्मत नहीं कर पाता अधिकांश समय। परंतु पिछले 2 वर्षों में, जैसा कि मेरे स्वभाव से सभी परिचित हैं, बहुत ज्यादा चीजों को शुगर कोटिंग करके बोलना मेरी आदत नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। एक बार इधर थोड़ा सा लीडर निकाल, क्योंकि ये मेरा मानना है, जैसा कि हमारे दादा गुरुदेव जी, जिनके आज हम पावन प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ सब एकत्रित हैं, कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि हम में से अधिकांश लोग उनके संपूर्ण जीवन चरित्र से भी परिचित नहीं हो पाए। और स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज संत जगत में एक ऐसा नाम है जिनको कहीं परिचय की मोहताजगी नहीं है। मैं और संस्थाओं में भी जाता हूँ, दादा गुरुदेव जी, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी, हमारे नंदी निवासी भगवान जी, इनका परिचय अपने आप में इतना प्रबल होता है कि स्वयं ही सम्मान की स्थिति वहां पर हो जाती है। दादा गुरुदेव जी ने इस भारतवर्ष में उनको अद्वैत मत की प्रणाली का एक अग्रणी कहा जाता है, और अद्वैत के ऊपर उन्होंने बहुत सत्संग भी किया, जन चेतना भी जगाई और बहुत सा साहित्य भी लिखा। जो मेरा ये मानना है कि शायद हम उसका श्रवण या पठन उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। लगभग हमारी परंपरा से जुड़े हुए सभी संस्थानों पर ये लिखा होता है अद्वैत मत। और कई बार बहुत हैरानगी होती है कि हम में से अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम किस चीज का अनुसरण कर रहे हैं। अद्वैत मत में हम किस चीज का अनुसरण कर रहे हैं, इसका ज्ञान भी हम लोगों को नहीं मालूम होता। अद्वैत मार्गी का
ये सिद्धांत है कि मैं और वो है ईश्वर, हम दो अस्तित्व नहीं हैं। मैं और वह ईश्वर, हम दो अस्तित्व नहीं हैं। हमें उसका साक्षात्कार नहीं करना, हमें उसमें विलीन हो जाना। थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। हमें उसका साक्षात्कार नहीं करना, हमें उसमें विलीन हो जाना है। यानी कि वो मैं जब तक तू में परिवर्तित नहीं हो जाती और मैं और तू मिलकर एक नहीं हो जाता, जब तक अद्वैत मार्ग पर चलने वाला जिज्ञासु संपूर्ण नहीं होगा। आज ये संत समागम है। रवि जी ने पहले ही कान में आकर कह दिया कि 10 मिनट का समय है, पालन करना है, मर्यादा है। मंच की एक मर्यादा होती है, बिल्कुल उसका पालन करूंगा। एक गंभीर विषय है और मेरा ये मानना है कि हम सभी जो अद्वैत मार्गी हैं, श्री गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, हमें समय समय पर अपने साकार गुरुदेव से आकर इस बारे में चर्चा अवश्य करनी चाहिए। और सौभाग्यवश आपका इस समय साकार रूप में जो आपके मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी, वो अपने आप में इतने सक्षम और प्रबल हैं कि अगर आप इस प्रकार की जिज्ञासा लेकर उनके पास जाएंगे तो वह आपकी जिज्ञासा का निवारण अवश्य करेंगे, वह कर सकते हैं। मेरी उनसे कई बार इस प्रकार की धर्म चर्चा होती भी है श्री नंगली साहिब में। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके पास बैठकर इस प्रकार की बहुत सी बातें सीखता हूँ कि व्यक्ति की आयु क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, फर्क इससे नहीं पड़ता। व्यक्ति को सदैव सदैव विद्यार्थी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस रूप में वो हरि अपनी आवाज आपके कानों तक श्रवण कराने का सौभाग्य आपको प्रदान कर दे। इसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। विनम्रता भी अपने आप में एक अहंकार है, सूक्ष्म एक अहंकार है। मैं विनम्र हूं, मैं झुका हुआ हूं, परंतु इसमें भी मैं शब्द जब आता है तो ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि एक बगैर तराशा हुआ हीरा और एक तराशा हुआ हीरा। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को अपने ऊपर कभी कोई आवरण नहीं ओढ़ना चाहिए। वो जैसा है, जैसा प्राकृतिक रूप से उसका स्वभाव है, उसको वो छोड़कर अपने ऊपर आवरण ओढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो आवरण होता है तो उसकी सच्चाई कहीं ना कहीं छिप जाती है। लेकिन इसके विपरीत मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आवरण ओढ़ना नहीं चाहिए, परंतु संतों महापुरुषों के चरण शरण में जाने के पश्चात जब उस हीरे को तराशा जाता है, जब उसको तराशने का दर्द सहने की काबिलियत दी जाती है, उसको जगह जगह से छोटी छोटी छैनी से, सुम्बी से, सुई से कुरेदा जाता है और उसमें चमक पैदा की जाती है, तो वो जब चमक आती है तब वो हीरा आभूषण में जड़ने के लायक बन जाता है। और ऐसे ही तराशने का दर्द सहा श्री नंगली निवासी भगवान जी ने, जब दादा गुरुदेव जी ने उनको आज्ञा करी कि आप जाइए और 13 वर्ष आगरा की तपोभूमि में, अब तो वो शहर हो गया, उस समय तो बंजर बियाबान वीरान हुआ करता होगा, क्योंकि आगरा के बारे में प्रसिद्ध है कि सतह हमवार नहीं,
वृक्ष फलदार नहीं और पानी जायकेदार नहीं। तो ऐसी विषम स्थितियों में एक गुरुदेव की आज्ञा, उन्होंने वो तराशने का दर्द सहा, और जिसने वो दर्द सहा, आज वो तराशा हुआ हीरा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमय कर रहा है। और उन्हीं के प्रकाश के अंतर्गत हम जैसे जीवों की आज जीवन सवर और सज गए। अर्थ ये नहीं है कि गुरुदेव ने क्या क्या आज्ञा की, अर्थ ये है कि उस आज्ञा पे कौन कौन चला, किसने अपने को तराशने का दर्द सहने का प्रयास किया। 2 वर्ष निरंतर श्री नंगली साहिब में प्रवास करने के पश्चात मेरे को ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज जो हमारे वरिष्ठ संत वहां पर विराजमान हैं, उनमें से स्वामी धर्मानंद जी महाराज अपने आप में एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी गुरुदेव की आज्ञा को पालन करते हुए, उस तराशने के दर्द को सहते हुए आज जनमानस के कल्याण के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। ऐसे गुरु के शिष्य होते हुए आप सबका भी ये धर्म बनता है, ये फर्ज बनता है, चाहे हम प्रकाशोत्सव पर सद्गुरुदेव भगवान जी को बधाई देने आए या उनके निर्वाण दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए, परंतु मन से जब तक समर्पण की भावना सद्गुरुदेव के श्री चरणों में नहीं आएगी, तब तक कोई भावांजलि, कोई श्रद्धांजलि, कोई पुष्पांजलि और कोई बधाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और साकार गुरुदेव की भक्ति अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि वो कभी भी डांट देते हैं, वो कभी भी आपको समझा देते हैं, वो ये कहने के अधिकारी हैं कि बेटा यहाँ पर तुम गलत हो, इस कार्य को मत करो। और हम वही सुनना पसंद करते हैं जो हम अपने अंदर इच्छा बनाकर गुरुदेव के चरण शरण में आते हैं। जैसे मैं कई बार हंसता हूँ, कल गुलशन जी मेरे साथ आगरा गए थे तो मैं रास्ते में इनसे हंस रहा था कि कई भक्त पूछते हैं और कई भक्त बताते हैं, महाराज जी एक हम कर लिया है। भाई जब कर ही लिया तो अच्छी बात है, बधाई हो। पूछना, क्योंकि मन में कहीं भय होता है गुरुदेव मना ना कर दे कि ये काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो पहले कर लो फिर उनको जाके कह दो। ऐसा नहीं, वो तराशने का दर्द सीखो, उनकी आज्ञा पे चलना, गुरु को नहीं, कई बार कहता हूं गुरु की मानना सीखो। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे अद्वैत मत का अनुसरण करते हुए दादा गुरुदेव जी, स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी के इतने पावन शिक्षाएं हमें मिली, स्वामी नंगली निवासी भगवान जी श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी, जिनको बहुत प्रेम से हम हरिहर बाबा भी बुलाते हैं, उसके बाद उनके समस्त अनुयायी जो हमारे सब रहबर हैं, आप सबने हमें सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग दिखाया कि गुरु आज्ञा केवलम, क्योंकि आप सभी ने उसका अनुसरण किया, इसलिए आपके शिष्य भी उस आज्ञा पे चलने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और मैंने स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी के संपूर्ण कार्यों को बहुत नजदीकी से देखा। धर्म के साथ साथ इसमें कोई संशय नहीं है कि संत समाज की जिम्मेदारी इस समाज के प्रति भी बनती है, और इस समाज के प्रति आपका जो कार्य है, चाहे वो गरीब बच्चों को शिक्षित करना है, चाहे वो कन्याओं का विवाह करना है, और अभी अभी हमारे सामने उदाहरण अंध विद्यालय का, क्योंकि संत ही वो महापुरुष होते हैं जो इस समाज में एक
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये सब लीलाएं होती हैं। क्या भगवान राम जी को 14 वर्ष वनवास काटने की कोई आवश्यकता थी? उदाहरण ही तो प्रस्तुत किया। माता पिता की आज्ञा, एक उदाहरण ही, एक आदर्श ही तो प्रस्तुत किया मर्यादा का। इस प्रकार अनेकों अनेक हमारे देवी देवताओं ने समय समय पर उदाहरण किया, प्रस्तुत किया, परंतु कलयुग में इस प्रकार के सभी उदाहरण हमारे संत महापुरुष और विद्वान हमारे समाज में रखते हैं। मैं कोटि कोटि नम्र करता हूँ, वंदन करता हूँ स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में। आप जी जन कल्याण के लिए इस आयु में भी जितना ट्रैवल करते हैं, क्या आवश्यकता है? कोई कमी है? आप भी किसी आश्रम पर मठाधीश की तरह बैठ सकते हैं, प्रभु की बहुत कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सिर्फ इसलिए कि मेरे गुरुदेव का संदेश ऐसे ऐसे स्थानों तक भी, ऐसे ऐसे जीवों तक भी पहुंचे जो अभी तक उससे वंचित रह गए हैं। ये कार्य करते हैं संत और महापुरुष, और बदले में कम से कम हमसे क्या मांगते हैं? 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा भजन करो, गुरु महाराज जी को याद करो, उनका जाप करो। कुछ नहीं कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ उनके समक्ष बैठकर उनकी सांवली सलोनी सुंदर मूर्त को निहारते हुए उनसे ये अरदास करो कि गुरु महाराज जी, हम आपकी चरण शरण में आए हुए हैं, हम आपके समक्ष समर्पित हैं, हमारा अच्छा भला बुरा जो कुछ है सब आपको समर्पित है, आप कृपा करें। इतना तो हम सब कर ही सकते हैं। पुनः कभी ये गलती मेरी है, ये रवि जी की नहीं है। मुझे एक्चुअली आना चाहिए था कल रात को, पर जैसी गुरुदेव की आज्ञा, पुनः कभी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अगर अवसर प्राप्त होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि तीनों रात में यहाँ पर आने का प्रयास हो, क्योंकि ये विस्तृत चर्चाएं होती हैं और समय बहुत गति से बढ़ रहा है। समय अगर ज़्यादा ले लिए तो क्षमा प्रार्थी हो, कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हो। मेरे बड़े संत सभी जो भगवान में मेरे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मंच पर विराजमान है, आप सभी से निवेदन है कि इसको अबोध बालक मुझे जानकर कोई भी त्रुटि हो उसको क्षमा करें। परंतु हम सभी आज एक संकल्प अगर यहाँ से लेकर जाएं तो ये सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन प्रकाशोत्सव पर हमारा उपहार होगा कि आज से हम गुरु को नहीं गुरु की मानना आरंभ करें, तो ये जीवन भी सफल और इससे अगला जीवन भी सफल। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।